साहब नमस्कार। अहंकार की दो प्रवृत्तियां हैं, एक अज्ञान और दूसरी बेईमानी। अज्ञान अवलोकन से दिख जाता है और बेईमानी दूसरी बात है, वो उसके लिए नीयत चाहिए। दोनों के ही लिए आज अगर मैं आज के संदर्भ में कहूं तो आज हमने कहा कि एक ही मूल भ्रम है कि मेरा होना जरूरी है। अगर किसी भी चीज में फंसा हुआ हूं तो पहले पूछूं कि क्या ये जरूरी था। मैं जब पूछने जाता हूं तो ठहर नहीं पाता हूं। जल्दी से एक जवाब आता है, जैसे जल्दी से इसे सेटल कर दो, ये बहुत अनसेटल सा दिख रहा है। जल्दी से एक जवाब आता है और वो जवाब मेरे ही सारे अनुभवों का प्रक्षेपण होता है। और उस जवाब को के साथ ऐसा लगता है कि हाँ, ये जरूरी नहीं था। जैसे जैसे अगर मैं बिल्कुल अभी मेरे को याद आ रहा है कि जब आपने नाटक किया था लहरों का राजमहल, तो राज महलों के राजन सॉरी लहरों के राजन सॉरी कॉन्टेक्स्ट सही होगा सर, नाम गलत था। तो उसमें जब नंदू को ऐसा लग रहा था कि एक तरफ मेरे को बुद्ध खींच रहे हैं। बात सही है सर, बात सही। जब उसे लग रहा था एक तरफ मुझे बुद्ध खींच रहे हैं और दूसरी तरफ मेरी पत्नी खींच रही है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो गलत ही निकलेगा। कामिनी कामिनी कामिनी। मोहिनी मोहिनी। तो वो तुरंत ही इस बात पर राजी हो गया था कि मैं वहां से यानी बुद्ध के पास से जब वापस आया हूं तो मोहिनी की वजह से ही आया हूं। और वो भी उस सवाल पर ठहर नहीं पाया था। और हमेशा ऐसे ही होता है कि सवाल आते हैं और तुरंत सेटल हो जाते हैं, ठहरना नहीं होता है। वो सवाल ठहर नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मुझे जानना था कि कैसे देखा जाए इस बात। नहीं, सवाल तो ठहरा हुआ है। ये रहा सवाल। तुम उसके सामने से भाग जा रहे हो, पर क्या ऐसे रहे हो जैसे कि पेन उड़ गया। ये रहा आसन और ये रहा सवाल। यहां से उठ उठ के कौन भाग रहा है? खुद। पर भाषा देखो प्रश्न की, सवाल ठहर नहीं पा रहा है। सवाल के पंख लगे हैं। सवाल बदनीयत है। सवाल बदतमीज है। तुम क्यों उठ के भागते हो सवालों के सामने से? सर सवाल जवाब मिल थोड़ी जाता बह है। जाते हैं, तुम बह जाते हो। जवाब मिल जाता है तुरंत, तो फिर वो सवाल खत्म हो जाता है ऐसा लगता जिसको जवाब मिल जाता है, जब छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको बोलते थे टीचर्स की रिवीजन कर लेना आंसर शीट का। तुम्हें तो लग रहा है तुमने जवाब दे दिया, पर क्या दिया है दोबारा भी तो देख लो। आप दूसरी चौथी छठी में भी होते थे तो भी आपकी स्कूल टीचर्स ये बोलते होंगे क्या कि जल्दबाजी में जवाब दे करके सबमिट मत कर दिया करो, देख भी लिया करो कि लिख क्या दिया है। और कितनों ने रिवाइज करने पर अपने उत्तर गलत पाए कई बार। अब पहनो स्कूल यूनिफॉर्म। क्यों भाग रहे हो जब वृत्ति भी पता है कि बेईमानी की है? तब तो लगभग निश्चित ही है कि जो तुम्हारा पहला जवाब, पहला निष्कर्ष बनता है, उसमें धांधली होगी ही होगी। तो उस पर ठहरो, पुनर्विचार करो। उठ के भाग क्यों रहे हो कि ये सवाल था, जवाब दे दिया, भागो यहां से? और क्या तो सवाल भाग गया? सवाल नहीं ठहर रहा। तुम भाग रहे हो क्योंकि उधर मोहिनी है, तो जल्दबाजी में यहां निपटाया और भगे बाहर को। होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि मैटिनी शो देखने जाना है और 10 से 12 सुबह परीक्षा है और शो भी शुरू होना है 12 बजे, तो 11:30 बजे जल्दी से अपना सबमिट करके भग जाते हैं। भले ही एक आध सवाल छोड़ दिया हो, पर पिक्चर नहीं छूटनी चाहिए। बोले 10 बजे शुरू किया, 11:30 बजे हमने सबमिट भी कर दिया और भाग गए क्योंकि 12 बजे शो शुरू हो रहा था। और क्या बोले? वो पेपर नहीं ठहर रहा था। पेपर नहीं ठहर रहा था, तुम्हारे पंख लगे हैं।
हम्म। अपने प्रति थोड़ा ईमानदार होना पड़ता है। यही बात तो नंदू को महावीर ने समझाई थी नाटक में। नंद। पर वो बोला नहीं, वहां झोपड़ी में मेरी मां इंतजार कर रही है। मातृभक्ति में विह्वल होकर के वो भगवान महावीर को त्याग आया। क्या करो, सवाल हो कि नाटक हो, कुछ ठहर ही नहीं पाता। तुम कितनी कोशिश करते हो कि जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको देखकर, सोचकर, उस पर ठहर कर, उस पर पुनर्विचार करके बोलो, पर वो सब के सब बदनीयत हैं, वो भग जाते हैं जल्दी से। वो भग जाते हैं या तुम फिसलने को तैयार हो? बोलो जल्दी। जांचा करो, बार बार जांचा करो, अपनी जांचा करो, और जिस निष्कर्ष पर जितना विश्वास आए उसको तो और जांचो। क्योंकि मामला तो जिंदगी में गड़बड़ चल ही रहा है ना, चल ही रहा है ना, तो गड़बड़ तो है ही है। जब गड़बड़ है ही तो किसी चीज के ठीक होने पर यकीन क्यों करना? कुछ ठीक है, ये बात तुम्हारे यकीन की है, तुम्हारी मान्यता की है, पर गड़बड़ है ये बात तो अनुभव की है, ये बात तथ्य की है। अब तथ्य को लें कि मान्यता को? तथ्य बता रहे हैं कि गड़बड़ है। तुम्हारा जो पसंदीदा ड्राइवर है वो जब भी गाड़ी को लेकर के आता है ठोक के ही, कभी बम्पर उड़ा हुआ है, कभी लाइट फूटी हुई है, कभी दरवाजा ही गायब है, और मान्यता तुम्हारी ये है कि ये बिल्कुल अव्वल नंबर का हमारा ड्राइवर है। अब गाड़ी की हालत को देखें या तुम्हारी मान्यता को देखें? जल्दी बोलो। जिंदगी के तथ्यों को देखो ना। तुम्हारी मान्यता होगी कि फलाना जवाब मेरा बिल्कुल सही है, फलानी धारणा मेरी बिल्कुल पक्की है, तुमने ये मान रखा होगा। पर जिंदगी की हालत को तो देखो, अगर तुम्हारी सब धारणाएं जो तुमने निष्कर्ष निकाल रखे हैं उनमें दम ही होता तो जिंदगी इतनी बेरौनक, इतनी बेजार क्यों होती? ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी, विरोधाभासी बातें हैं ना। एक और तो आपके हिसाब से आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी ठीक है, ऐसा है, ऐसा 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 है। गाड़ी में आपके हिसाब से आपने सब कुछ बढ़िया सेट कर रखा है, और गाड़ी वो खड़ी हालत में भी बिखरने को तैयार है। आप दूर से देख रहे हैं, अचानक उसका एक पहिया भग गया निकल के। गाड़ी की ये हालत है। रुको, परीक्षण करो। जहां आपको सबसे ज्यादा भरोसा होता है वहीं सबसे बड़ा धोखा होता है।